नमस्कार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं देवड़ी मंदिर की विवाद पर। जिस तरीक़े से ज़मीन विवाद सामने निकल के आई है और उसमें मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है कि चामरूप पांडा के नाम से ज़मीन रजिस्टर्ड हुआ है, जो मंदिर की ट्रस्ट या फिर मंदिर की जो ज़मीन है। आखिर पांडा का नाम देवड़ी मंदिर पर किस तरह से आया है, हम आपको थोड़ा जानकारी बता देते हैं, क्योंकि आना भी चाहिए। आप सब इतिहास में ये जाने होंगे, ये पढ़े होंगे या फिर किसी न किसी से ये सुने होंगे कि बिरसा मुंडा पांडा के यहाँ शरण लिया था। अब समझ में आ रहा है कि पांडा के यहाँ बिरसा मुंडा शरण लेने की जो कहानी हमारे झारखंड पर क्यों लिखी गई थी, आखिर लिखने की सबसे बड़ा वजह अब सामने निकल के आ ही रहा है। आखिर क्या वजह थी? लेकिन ये बात जो पांडा की जो शरण लेने की बात कई लोगों ने इनकार भी किया, कई लोगों ने माना भी किया और कई लोगों ने दुनिया को यही तर्क पर दिखाने की प्रयास किया है कि बिरसा मुंडा पांडा के यहाँ शरण लिया था। लेकिन जिस तरीक़े से जो ज़मीन विवाद पर तमाड़ देवड़ी पर जिस तरीक़े से जो विवाद आ रहा है कि ज़मीन मामले को लेकर के जी पांडा के नाम पर अंकित हुआ है। लेकिन ये जो विवाद ज़मीन से जुड़ी है, कई सारे लोग मानते हैं ट्रस्ट से जुड़ी हुई है या फिर उसकी जो हिस्सेदारी की जो भी दान पेटी से जुड़ी हुई है, लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा है। और जिस तरीक़ा से जो तालाबंदी करने के नाम पर लोगों पर लगभग 18-20 लोगों के ऊपर में नामजद FIR कर दी गई है। अब क्या ये लोग गिरफ़्तार हो सकते हैं? मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों गिरफ़्तार नहीं होंगे आप जानते हैं? क्योंकि कुछ दिन से इसकी एक्टिविटीज़ को मैं खुद देख रहा हूं और जितने भी जो हमारे झारखंड के न्यूज़ एजेंसी आदिवासी के प्रति पता नहीं इस तरह की घिन क्यों आती है, उनको इस तरह से आर्टिकल लिखा जा रहा है, उनको दुनिया के सामने में इस तरह से फेस कर रहे हैं मानो कोई लोग अपराधी हैं, असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है आप समझते हैं? आज तक आपने सुना होगा ग्राम सभा को हमारे झारखंड ही नहीं पूरे संवैधानिक आधार पर मान्यता प्राप्त है। लेकिन पहली बार जब मंदिर की विवाद को लेकर के ये बताया जा रहा है, मीडिया के सामने में लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि असामाजिक तत्व हैं। भाई किस तरह की असामाजिक तत्व हैं? लेकिन मैं असामाजिक तत्व नहीं मानता हूँ, ये सामाजिक तत्व ही हैं जो तालाबंदी किया गया है। लेकिन आज की तारीख पर इस विवाद को गुमराह करने के लिए और लटकाने, अटकाने और भटकाने के लिए ये असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मस्जिद को तोड़ करके जब मंदिर बनाया जा सकता है, तो मंदिर को तोड़ करके शरणा स्थल आदिवासियों की पूजा स्थल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। और हम आप सबको सच्चाई बता रहे हैं। आप सब ने देखा होगा मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जब हमारे देवड़ी मंदिर पर, देवड़ी जगह पर, जो झारखंड में जब मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर आदिवासियों के लिए शरणा स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक अनुष्ठान का एक जगह क्यों नहीं दिया जा सकता है? ज़रा सोचिए और इस बात पर तर्क कीजिए। ज़मीन से विवाद जब कई सारे तर्क वितर्क जब सोशल पेज पर कई तरह की बातें शेयर होती रहती है कि 1908 पर टेनेंसी एक्ट बनाई गई है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाई गई है, लेकिन उसकी जो 31-32 में हस्तांतरण कैसे की गई है? अगर ये मामला, अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है इस मामले पर, जो असामाजिक तत्वों के आधार पर अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये मामला कोर्ट पर जाएगी और कोर्ट पर जाने के बाद क्या होगा आप जानते हैं? वही होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़मीन की विवाद अगर जुड़ जाती है तो 1908 में ज़मीन को शासन करने के लिए कानून बनाई गई थी, लेकिन 1931-32 में पांडा के नाम पर हस्तांतरण कैसे किया गया? इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि CNT एक्ट का वायलेशन करते हुए इनके नाम पर ज़बरदस्ती जानबूझ करके नाम को हस्तांतरण कराया गया किसी न किसी द्वारा। ये बात सत्य है दोस्तों, और ये बात सच के साथ मैं आप सबको बता रहा हूँ। यदि किसी की गिरफ्तारी हो जाती है नामजद के आधार पर, अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, तो इसमें कभी भी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विजय तो हमारी ही होगी।
मैं विजय का संकेत मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1908 में टेनेसी एक्ट बनाई गई है, 19 छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट बनाई गई है। आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासी कैसे खरीद सकता है? इसके होते हुए भी आज की तारीख पर जब 1931-32 में उसकी पंडा के नाम पर हस्तांतरण कैसे किया गया है, बहुत बड़ा मामला विवाद है। और इसी विवाद से किसी को उकसाने या फिर उकसाने की बात तो नहीं है, लेकिन सच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ज़मीन से जुड़ी मामला ही है तो ये बात कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ जज जो न्यायपालिका है, जो न्याय दिलाते हैं, वो लोग कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे ही। मैं आप सबको इसीलिए कह रहा हूँ, जब मस्जिद को तोड़ करके जब मंदिर बनाया जा सकता है तो फिर मंदिर को तोड़ करके आदिवासियों के लिए पूजा स्थल आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? इस बात पर गौर कीजिए। और मैं जो कह रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, इसे समझने की आप प्रयास कीजिए। हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, हमें संवैधानिक तरह से हमें लड़ाई लड़ना, ये असंवैधानिक नहीं है। जो कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व है, मैं इसे असामाजिक तत्व नहीं मानता हूँ। ये सामाजिक तत्वों द्वारा ही देवड़ी मंदिर पर ताला लगाया गया था। इस बात से आप सबको थोड़ा सा तसल्ली लगी होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। 1908 पर टेनेसी छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट होते हुए भी 1931-32 पर ज़मीन की हस्तांतरण कैसे हो गई? क्योंकि ज़मीन से विवाद अगर जुड़ी है तो, अगर फिर दूसरा दान पेटी से अगर जुड़ी है तो, जो 2021 में जो ट्रस्ट का जो कमेटी गठन किया गया है, कितने लोगों से सहमति, किन किन से सहमति होने के बाद ये जो ट्रस्ट के आखिर कौन कौन लोग हैं, इसका भी जांच होनी चाहिए और जांच की जाएगी अगर ये मामला अगर कोर्ट में चला गया तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा छोटे बड़े जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, क्योंकि छोटी सी बात आपको अगर अच्छा लगा है कि हाँ विश्राम अगर सच कह रहा है, तो ये वीडियो किसी के पास शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से उनको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि भाई 1908 टेनेसी एक्ट होते हुए भी 1931-32 पर जमीन की हस्तांतरण कैसे की गई। जब मस्जिद को तोड़ करके जब उस जगह पर जब मंदिर बनाया जा सकता है, आधे की मैं बात कर रहा हूँ, तो मंदिर को तोड़ करके शरण स्थल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और ये बात किसी और को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम करते हैं आपकी बात।